पार्ट 1 में हमने देखा था कि बिहार की राजनीति किस तरह से किस धुरी पे घूम रही है, नीतीश कुमार की धुरी पे कैसे घूम रही है और उन्हीं के खिलाफ ये सारे व्यूह रचना रची जा रही है। तो ये व्यूह रचना जो रची जा रही है वो कैसी है, क्या है, सुनिए आगे। जनता पार्टी ने कैसे कैसे राजनीति की है कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मिसाल है दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आई, मनोहर खट्टर की सरकार आई पहले, तो उप मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल तक रहे। वो आखिर समय में जब चुनाव में जाने लगे 5 साल के बाद तो उनको अलग हटा दिया गया। तो उप मुख्यमंत्री की हैसियत क्या होती है आप जान सकते हैं। हो सकता है मुकेश सहनी को यही ऑफर मिले जो एक बाउंड के तौर पर कह रहे हैं, आखिरी वक्त पर एनडीए में टूट के चले आए कि भैया मुझे उप मुख्यमंत्री बना दो। जो सिचुएशन है बिहार के पॉलिटिक्स की है, मैंने आपको क्लियर बताने की कोशिश की। चिराग पासवान कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे जिता दो, मुझे पर्याप्त संख्या नंबर विधायक दे दो, तो मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंदाज में बिहार को बदल डालूंगा। बिहार को पर कैपिटा इनकम के लिहाज से, विकास के लिहाज से देश में नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। और केंद्रीय मंत्री हैं, अभी एनडीए सरकार में शामिल है, मोदी सरकार में शामिल है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि एनडीए को छोड़ करके बाहर चले जाएं और अपना जो भीड़ है, भीड़ के आह्वान पे, उसके दबाव में आकर के एक बार फिर से 2020 जैसा प्रयोग करें, अकेले चुनाव लड़ लें। ऐसा क्योंकि वो जो जख्म खाया होता है इंसान बड़ा संभल के चलता है। बार बार चोट खाने वाला इंसान होशियार नहीं कहा जाता है। तो ये एक उनकी मुसीबत है। एक प्रयोग उनका विफल हो चुका है, लेकिन भीड़ जिस हिसाब से उन्हें हिम्मत बना रही है, अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। उनके पिता भी चाहते थे आखिरी वक्त तक 2020 में जब गुजरे कि उनका बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो तो नहीं बन पाया बिहार का। तो इसलिए बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा है दिल्ली में, उनको बिहार में लाना चाहिए। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से इच्छा रखते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाए। लेकिन एक स्थिति जो है इन सब के बीच में अगर कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत, नीतीश कुमार का जिक्र अगर बिहार पॉलिटिक्स में नहीं कर रहे हैं तो बड़ा एक सूना सा मामला होगा, अन्याय होगा मोटे तौर पर। नीतीश कुमार ये सब कुछ, ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट जितने उभर रहे हैं, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, चिराग पासवान हो, या उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर मुकेश सहनी जो आगे आ रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, वो सब इसलिए बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्वकर्ता के तौर पर नीतीश कुमार बेहद बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी यादाश्त कमज़ोर हो गई। वो नीतीश कुमार नहीं है जो 20 साल पहले आए थे, जिनकी तीक्ष्ण यादाश्त क्षमता थी, जिनका ओजस्वी भाषण हुआ करता था, वो नीतीश कुमार नहीं है। तो उन नीतीश कुमार के कमज़ोर होने के नाते ही कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री था, मुझे वोट दे दो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं नहीं, इन्हें हटाओ, मैं भले ही इनके साथ था 2015 से लेकर 17 तक, इन्होंने काफ़ी मुझे राजनीति के गुरु हैं मेरे, भले ही वो पिता समान मुझे प्यार दिया, उन्होंने वात्सल्य भाव उनके अंदर था, उन्हीं घर में रह के मैं सब कुछ राजनीति सीखी, उन्होंने पूरा अधिकार मुझे दिया, मुझे जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, सब कुछ दिया, मुझे राजनीति का चस्का उसी व्यक्ति ने दिया। लेकिन वो बुजुर्ग हो गया है, बीमार हो गया, उसे हटाइए, बिहार का बदलाव मैं ही लाऊंगा, मैं ही करूँगा, उनके जितने पूरे जितने अभियान थे वो सब उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, बिहार को चकाचक बना दूंगा। तो उस नीतीश कुमार, इसके अलावा चिराग, ये भी मुकेश सहनी भी यही कह रहे हैं भैया उप मुख्यमंत्री मुझे नीतीश कुमार नहीं बनाएंगे, मुझे जो बनाएगा उप मुख्यमंत्री उसके साथ हम होंगे। भले ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर उनका इशारा है, या फिर तेजस्वी यादव की इशारा है, या राहुल गांधी की इशारा है, वो इस बात के लिए खुले हुए हैं कि उन्हें सीट चाहे जितनी मिले, लेकिन अगले सरकार में जो कोई वादा करेगा, वो गठबंधन वादा करेगा, वो उप मुख्यमंत्री बनाएगा मुकेश सहनी को, किसी मछुआरे परिवार से आने वाले व्यक्ति को, निषाद को, तो उसके साथ वो चले जाएंगे। वो अकेले सारे सीटों पर लड़ने के मूड में कतई नहीं है। चिराग पासवान जैसा उनके अंदर ना तो मादा है, नहीं जो मेहनत जो प्रशांत किशोर ने अपने हिसाब से कर रखी है बिहार के, वो बार बार कह रहे हैं कि नो समझौता, किसी से नहीं, कोई गठबंधन नहीं, अकेले 243 सीटों पर लड़ेंगे। विरोधाभास की बात जब मैं कह रहा हूँ, भले ही वो बार बार कह रहे हैं इन 243 सीटों के उम्मीदवार जो होंगे उसमें से कोई भी 1200 जो परिवार जो अब तक बिहार की राजनीति करता रहा है उसमें कोई शख्स नहीं होगा। जब ये बात वो कहते हैं तो एक समझाना या बताना, जवाब देना भूल जाते हैं। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी 1200 परिवार में से हैं, जो पप्पू सिंह हैं, उसी जिनकी माता सांसद रही हैं, वो खुद सांसद रहे हैं। इसके अलावा उस परिवार का काफ़ी हनक है, जो इस बार बार कहते हैं 1200 परिवार ही बिहार की राजनीति अब तक हाँकता रहा है, उसमें पप्पू सिंह का परिवार भी एक है। तो ये विरोधाभास है। दूसरा विरोधाभास ये है, बहुत सारे लोग उनके आसपास आ गए हैं, जैसे लालमणि चौबे हैं, लालमोहन चौबे के बेटे हैं हेमंत चौबे, वो उनकी पार्टी में चले आए हैं। लालमणि चौबे बिहार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इसी तरीके से जो आरसीपी सिंह हैं, जो कभी राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल यू के, वो चले आए उनके साथ। वो कहते हैं मेरी बेटी रीता सिंह को टिकट दो। तो ये सारे परिवार जब वो कहते हैं, एक तरीके से 1200 परिवार ही राजनीति करता है, तो ये 243 सीटों के जो उम्मीदवार होंगे, क्या उन 1200 परिवार के लोग नहीं होंगे, उससे अलग होंगे, नए होंगे, सब के सब।
ये जो विरोधाभासी बयान आ रहा है बार बार प्रशांत किशोर की ओर से, इसको लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर उसमें वो माइल्ड होते हैं तो ये भी संभव है इस माइल्डनेस के नतीजे के तौर पे वो आने वाले दिनों में चिराग पासवान से कोई समझौता कर लें, उस माइल्डनेस के तरीके से वो कोई समझौता कर लें मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी क्लियर कह रहे हैं कि जो मुझे मुख्यमंत्री बनाएगा, तो प्रशांत किशोर आ जाएँ, उससे समझौता कर लें जीत सुनिश्चित करने के लिए मुकेश सहनी से। मुख्यमंत्री चाहे कोई और हो, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी हो, ये कहते हैं। लेकिन क्या ये आदर्श राजनीति में कहना मुमकिन है प्रशांत किशोर के लिए? थोड़ा सा जटिल काम है। उनके पर्सनैलिटी को इतना डाइवर्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा। जिस एग्रेसिव अंदाज में वो बार बार कह रहे हैं, वो खुद भूमिका तय कर रहे हैं, वो खुद रोहतास से चुनाव लड़ेंगे, रोहतास की एक सीट से। जब वो सब कुछ तय कर रहे हैं तो इस तय के बीच में उनके लिए क्या पाना कि जो बात बार बार कह रहे हैं 243 सीटों पर जन स्वराजी ही लड़ेंगे, तब उसमें 243 किन सीटों पर समझौता होगा जो मुकेश सहनी के लिए छोड़ेंगे? यही स्थिति है। लोग कह रहे हैं आदर्श स्थिति बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति ये होगी, चिराग पासवान को आखिरी मोड़ पर प्रशांत किशोर अपने साथ ले लें, ऐन मौके पर कह दें कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। चूँकि वो बार कह रहा है कि मैं अब तक नहीं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरी उर्स होगा कौन होगा, और कोई समझौता हो लोक जपा में लोक जनशक्ति पार्टी और जन स्वराज के बीच में, चिराग पासवान चेहरा बने, तो ये जीत सुनिश्चित करता है एक कैंडिडेट के तौर पर। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं चिराग पासवान, बार बार कहते हैं दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा है। उनके पिता भी कह गए थे बिहार की पॉलिटिक्स को मत छोड़ना बेटे, और बिहार ही सब कुछ उनको दे रहा है। तो इस लिहाज से अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो कहते हैं डेडेड कॉम्बिनेशन बनेगा प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का। ये जीत सुनिश्चित करने वाली बात हो जाएगी, जो भीड़ दोनों के हिसाब से जुट रही। लेकिन क्या प्रशांत किशोर इतना डाइल्यूट हो पाएंगे जिस एज पे वो ले गए हैं पूरे अपनी रणनीति को? वैसे कहते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में खासियत है, मेहनत ज़बरदस्त है, जिंदा दिल इंसान है, अपने हिसाब से बड़े तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता रखते हैं, रणनीतिकार रहे हैं। वो कभी कांग्रेस के लिए भी उसी हिसाब से बैटिंग कर लेते हैं जिस हिसाब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति गढ़ देते हैं। आप समझते हैं 2 ध्रुव पे एक साथ वो काम करने वाला शख्स है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है कि जो आज वो कह रहे हैं वो कल वही कहते रहेंगे या कल ही वही स्टैंड होगा उनका। क्योंकि कहते हैं परिपक्व व्यक्ति के बारे में कहते हैं, कहीं मैं पढ़ रहा था सुन रहा था कि कल जो मैंने कहा उसके उलट आज कह रहा हूँ, तो आज जो कह रहा हूँ यही सच है, और फिर मैं आज जो कह रहा हूँ इसके बाद कल जो इसके उलट कहूँगा तो जो आखिरी वचन होगा, मेरा आखिरी बयान होगा, वही सच होगा। क्योंकि इंसान का विचार समय के हिसाब से बदलता रहता है। अगर इस भूमिका में आना चाहते हैं प्रशांत किशोर तो ये मुमकिन है चिराग पासवान के साथ ऐसा कोई समझौता हो और अगली सरकार बन जाए। इन सब के बीच में मेरी बातचीत में नीतीश कुमार का रोल छूट गया था। नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण पूरे शख्सियत है जिनके आसपास ही सारा ये व्यू रचना बनना है। कहा कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाइए, वो बूढ़े हो गए हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं उप मुख्यमंत्री था, मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बदलाव का बिहार लाना है, बिहार में बदलाव लानी है, बिहार बदलाव की बाहर लानी है, तो नीतीश कुमार को हटाना पड़ेगा इस बार। जबकि वही उन्होंने स्लोगन गढ़ा था कि बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, उस स्लोगन के इतर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाइए तब बिहार में बदलाव आएगा। इसके अलावा चिराग पासवान भी कहते हैं कि मेरे सीने में हनुमान, मेरा सीने में हनुमान हूँ मोदी जी का, और मेरा सीना चीर के देख उनकी तस्वीर है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं। तो नीतीश कुमार के ही आसपास ही इर्द गिर्द ही बिहार की पूरी पॉलिटिक्स घूम रही है। और नीतीश कुमार के साथ समस्या क्या है कि उनके बारे में वास्तव कह रहे हैं लोग, उनकी पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ता जा रहा है, बड़ा प्रेशर ग्रुप है। कह रहे हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार को नीतीश कुमार को आगे कर देना चाहिए। ये वही नहीं कह रहे हैं, जनता दल यू के लोग ही नहीं कह रहे हैं, उनके पुराने सहयोगी और आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि ये ऐन वक्त है, ऐसा वक्त है कि नीतीश कुमार को अपने बेटे इंजीनियर निशांत कुमार को सामने कर देना चाहिए और पूरे मामले का, पूरे बखेरा का हल हो जाए। जब नीतीश कुमार की पॉलिसी में कोई विरोधाभास नहीं है, बिहार का विकास हो रहा है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं अपना चेंज ऑफ गार्ड करते हैं, अपने को हटाएं, अपने बेटे को लाएं, अपने वारिस को लाएं और निशांत कुमार को लाएं। इस लिहाज से कह रहे हैं इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया है कि 15 तारीख को पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है। कह रहे हैं उस मंच से निशांत कुमार को इंट्रोड्यूस कराइए लोगों के बीच, कहिए अगला वारिस मेरा यही है। देखिए बिहार का पूरा खेल कैसा बदल जाता है। एनडीए इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी पता नहीं, लेकिन जेडीयू के अंदर ये दबाव है। एनडीए मानेगी या नहीं माने, भारतीय जनता पार्टी जिस नीतीश कुमार को हटाने के लगातार बार बार अपने सिर से हटाने के लिए कोशिश करती रही है, अगर नीतीश कुमार ये तुरूप का पत्ता चल देते हैं, ये स्वीकार्यता के मोड में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, हाँ चलो निशांत कुमार ही सही, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मान लेना, जो आज की तारीख में बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन निशांत कुमार को ऐन मौके पर अगर नीतीश कुमार ले आते हैं तो कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड। ये छुपा हुआ कार्ड है जनता दल यू के पास, नीतीश कुमार के पास,
लेकिन नीतीश कुमार के साथ समस्या है कि पूरी राजनीति उनकी इसी वंशवाद के खिलाफ चली है। यही एक वजह है कि जो तय नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने हिसाब से मन नहीं बना पा रहे हैं कि वंशवाद की जिस राजनीति पे उनका पूरा आधार खड़ा है, जिस आधार पर खड़े हैं उसी आधार को खिसका लिया जाए और फिर उसी वंशवाद के आगोश में चले जाएं, जिस आगोश में लालू प्रसाद आकर के अपनी पत्नी राबड़ी देवी को एन मौके पर जब जेल जाने का मौका आया था मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी थी। अपने बेटे तेजस्वी यादव को पल्लवी पोषित कर रहे हैं, अपनी बेटी मीसा भारती को सांसद बनाए हुए हैं, दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव को राजनीति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए। तो इस स्थिति से बचने चाह रहे हैं। नीतीश कुमार का जी नहीं मान रहा है, दिल नहीं मान रहा है। लेकिन दिल क्या होता है, जब राजनीति में राजनीतिक बात होती है वहाँ बेसिकली दिल कठोर करना पड़ता है, पूरे विचार धुल जाते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर को अगर विचार धोना है तो धोएं, चिराग पासवान को साथ लें, मुकेश सहनी को अपने साथ लें, और बिहार में एक विश्वविद्यालय वाला जो आदर्श आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से राजनीति कर लें। इसके अलावा जो बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेप ओवर तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरी राजनीति को देख रही है। अगर महागठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आती है तो चाहेंगे तेजस्वी यादव आगे आ जाएं, सरकार बना लें और फिर उस सरकार को डिस्क्रेडिट करके नीतीश कुमार का सफाया करके खुद आगे बढ़ा जाए। ऐसी स्थिति आने वाली बिहार में फिलहाल दिख नहीं रही है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम आपको खुले आंखों से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पूरी राजनीति को, बिहार की राजनीति को। हमने विस्तार से बताने की कोशिश की क्या रोल होने वाला है चिराग पासवान का, क्या रोल होने वाला है मुकेश सहनी का, क्या रोल होने वाला है प्रशांत किशोर का, और इन सब के बीच किस भूमिका में होने वाले हैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे खड़ी है, कितने दमखम के साथ खड़ी है, चुनाव के नतीजे बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।